नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपीपी की भारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार हाथ से मौका ना चूक जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रश्नों का लगातार आप अभ्यास करें। और इसके लिए सबसे सही ऑप्शन रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने ही आप PYQ सॉल्व करेंगे उतना ही आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन की रिपीटेंसी बार बार होती है। तो हम लोग इस वीडियो की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें लगभग सारे PYQ सॉल्व करा जाएंगे। तो आज हम लोग पहले वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान, या देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। तो इसमें आपका विकल्प सही है देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए किया गया धन का हस्तांतरण। देखिए, सब्सिडी आर्थिक सहायता का सुलभ साधन है एवं इसके माध्यम से आर्थिक विषमता के उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। वास्तव में देश की सरकार द्वारा अंत्योदय वर्गों के लिए धन हस्तांतरण का बेहतर माध्यम होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है 11, 12, 13 या 14? तो ये तो आपको सबको आ रहा होगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। प्रेजेंट टाइम में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया या सिंगापुर येन? तो इसमें आपका विकल्प दूसरा विकल्प सही है, सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। इसकी राजधानी सिंगापुर नगर है, यानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर में मुख्य रूप से अंग्रेजी, चीनी, मलय जो कि वहाँ की राष्ट्रीय भाषा, और तमिल प्रचलित है। सिंगापुर का राष्ट्रीय बाग माजुलाह सिंगापुर है। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या 5 बार? तो 2 बार नोटबंदी हुई है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से 2 बार नोटबंदी हुई है। भारत में सर्वप्रथम नोटबंदी भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा सन 1978 में किया गया, जिसमें 1000 और 5000 के नोटों को बंद कर दिया गया। इसके पश्चात विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू करती है। अगला प्रश्न, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या अभिनंदन? तो ये इसमें विकल्प सही है, ऋषभनाथ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभनाथ जी का चिन्ह बैल, पार्श्वनाथ जी का चिन्ह सर्प एवं महावीर स्वामी जी का चिन्ह सिंह था। अगला प्रश्न है, एम्पियर की SI इकाई है प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश या चुंबकीय क्षेत्र? तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही है, विद्युत प्रवाह। एम्पियर विद्युत प्रवाह की मात्रा प्रति सेकंड की इकाई है। एम्पियर 51 मूल इकाई है और इसका नाम विद्युत चुंबकत्व को खोजने वाले वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। एम्पियर वह स्थिर धारा है एम्पियर वह स्थिर धारा है जिसे यदि 2 असीमित लंबाई के समानांतर चालकों में रखा जाए जिनका नगण्य अनुप्रस्थ क्षेत्रफल
हो और निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो इन चालकों में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छकरण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब? तो सबको पता है गुजरात में। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का जो रण है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। थार का रेगिस्तान नाम सुनने से राजस्थानी नहीं मार देना है। जो रन ऑफ कच्छ है वो गुजरात में है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह समुद्र का ही एक सकरा अंग है जो भूचाल के कारण संभवतः अपने मौलिक तल के ऊपर उभर आया है और परिणाम स्वरूप समुद्र से पृथक हो गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? खेल, औषधि, पत्रकारिता या फोटोग्राफी? तो इसमें आपका विकल्प पत्रकारिता सही है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का एक विशिष्ट पुरस्कार है। इसे 1917 में प्रारंभ किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? डॉन ऑफ द वेदास, द ओरायन, यंग इंडिया या द कॉल टू यंग इंडिया? इसमें आपका विकल्प द ओरायन सही है। द ओरियन या द ओरायन कह सकते हैं। द ओरायन बाल गंगाधर द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी समाज सुधारक के रूप में कार्य किए। इनकी प्रमुख पुस्तकें गीता रहस्य, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास, वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष आदि है। अगला प्रश्न है, योग का वर्णन किस वेद में किया गया है? सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो ऋग्वेद में योगों का वर्णन है। योग का वर्णन ऋग्वेद में है। योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि का जन्म भूमि अवध प्रांत के गोंडा में है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु युज से हुई है, जिसका अर्थ व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना या रूह से मिलना होता है। देखिए, ये वाला फैक्ट बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि है वो गोंडा यानी हमारे लोग का ही इलाका है। यहीं पे महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ था। ठीक, काफ़ी गौरव वाली बात है ये। अगला प्रश्न, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? बनबसा, काला पानी, जोगबनी या रुपई डीह? तो इसमें विकल्प काला पानी सही है। भारत और नेपाल के बीच विवाद काला पानी क्षेत्र की सीमा के लिए है। काला पानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा जहां मिलती है वहां 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दर्शाता है। देखिए, आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, और प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।